जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, उसे कंसीव होने में प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले जो डाउट आता है वो फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉकेज का डाउट आता है कि उनकी जो ट्यूब्स होती है फैलोपियन ट्यूब्स, उनमें कहीं ब्लॉकेज या मतलब अवरोध तो नहीं है। इसको देखने के लिए हम दो तरह की जांचें करते हैं। एक तो है HSG जिसे हिस्टीरोसाल्पिंजोग्राफी कहते हैं, और दूसरी है सोनोसाल्पिंजोग्राफी। सोनोसाल्पिंजोग्राफी के इंडिकेशन है जब भी कोई महिला गर्भवती नहीं हो पाती है और अगर किसी भी महिला के बार बार एबॉर्शन होते हैं, रिकरेंट एबॉर्शन होते हैं, तो उसमें भी हम सोनोसाल्पिंजोग्राफी कर सकते हैं। और तीसरा इंडिकेशन है ट्यूबल सर्जरी। कोई भी जब हम सर्जरी से ट्यूब्स खुलवाते हैं तो उसको देखते हैं कि ट्यूब खुल गई हैं या नहीं खुल गई हैं, उसके लिए भी हम HSG या सोनोसाल्पिंजोग्राफी कर सकते हैं। सोनोसाल्पिंजोग्राफी करने से पहले 1 घंटा पहले हम एंटी स्पाज्मोडिक बस्कोपान या मेप्टल स्पाज की टैबलेट दे देते हैं। इसको करने के लिए हमें एक अल्ट्रासाउंड मशीन की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद पेशेंट को अल्ट्रासाउंड रूम में लेटा देते हैं और एक कैथेटर होता है, फ्रेंच कैथेटर, इसकी मदद से हम वजाना में इंसर्ट करते हैं इस कैथेटर को और नॉर्मल सलाइन हम पुश करते हैं। ये नॉर्मल सलाइन सबसे पहले एंडोमेट्रियल कैविटी को फिल करता है, उसके बाद वहाँ से ऊपर जाता हुआ दोनों फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाता है। तो जिस तरह से जब ये पास होता है फैलोपियन ट्यूब में, तो दोनों फैलोपियन ट्यूब हमें अल्ट्रासाउंड में अच्छी तरह से दिखाई देती हैं। इसके बाद ट्यूब से होता हुआ ये ओवरी के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, मतलब कि पेरिटोनियल कैविटी में इसे स्पिल दिखाई देता है। अगर दोनों साइड में स्पिल दिखाई देता है तो दोनों फैलोपियन ट्यूब पेटेंट मानी जाती है, कि मतलब कि दोनों फैलोपियन ट्यूब्स खुली हुई हैं। अगर ट्यूब की आंतरिक सरफेस में जो इनर ल्यूमन है उसमें या तो सीलिया डैमेज हो जाते हैं या फिर कोई भी खराबी आ जाती है, उसका डायमीटर कम हो जाता है, तो अंडा ट्यूब में नहीं आ पाता है और इसकी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो ट्यूब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको देखने के लिए ही हमें सोनोसाल्पिंजोग्राफी करनी पड़ती है। की बात कर लेते हैं। हर महिला के शरीर में एक यूट्रस, 2 ओवरीज और 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं। ये फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो उसका एक हिस्सा यूट्रस से चिपका होता है और दूसरा हिस्सा ओवरी के ऊपर ऑक्टोपस की तरह होता है। तो हर महीने जब भी अंडा रिलीज होता है तो ये अंडा ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। फैलोपियन ट्यूब इसे कैप्चर कर लेती हैं और ये अंडा 24 घंटे तक वहाँ पे रहता है। इसी बीच स्पर्म और एग में जब फ्यूजन हो जाता है, जो कि ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। 5 दिनों तक ये अंडा वहीं पे रहता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर रहता है और फिर बाद में ब्लास्टोसिस्ट होके ये नीचे होता हुआ एंडोमेट्रियल कैविटी में इम्प्लांट हो जाता है और इस तरह से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो अगर ट्यूब में कोई भी एबनॉर्मलिटी है या ट्यूब बंद होती है तो अंडा हमारा ट्यूब में नहीं आ पाता है, फर्टिलाइजेशन मतलब कि प्रेगनेंसी कंसीव होने में प्रॉब्लम आती है। इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। HSG के ऊपर इसके क्या एडवांटेजेस हैं। एक तो HSG में जब हम पेशेंट को एक्सरे टेबल पे लेटाते हैं तो थोड़ा सा रेडिएशन लगता है, जबकि ये रेडिएशन बहुत ज़्यादा माइल्ड सा होता है, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। परंतु जब हम सोनोसाल्पिंजोग्राफी करते हैं तो उसमें कोई भी रेडिएशन नहीं होता है, पेशेंट को थोड़ा सा पेन भी कम होता है। एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें ट्यूब के साथ साथ, ट्यूब की पेटेंसी के साथ साथ हमें एंडोमेट्रियल कैविटी के और यूट्रस के जो मालफॉर्मेशन है वो भी अच्छी तरह से दिखाई देते हैं, जैसे कि यूटेराइन साइनेकी है, सेप्टा है, एडिजन है और यूट्रस डाइडेल्फस है, ये भी हमें क्लियर पिक्चर आ जाती है। इसको हम कब कर सकते हैं? जब भी किसी महिला का पीरियड आता है तो हम उसे फर्स्ट डे काउंट कर लेते हैं, उसके बाद हम 5 दिन छोड़ के 6ठे से 10वें दिन के बीच इस टेस्ट को कभी भी कर सकते हैं। इस प्रोसीजर की क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या दिक्कतें आती हैं? एज सच इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। थोड़ा सा पेन होता है नीचे की साइड में, पेड़ू की साइड में, जिसे हम पेल्विक पेन कहते हैं, और क्रैम्पिंग पेन होता है, जैसे कि पीरियड के टाइम पेन होता है वैसे ही पेन इस प्रोसीजर के बाद भी थोड़ा सा हो जाता है। इसके लिए हम एंटीबायोटिक और एंटी स्पाज्मोटिक दवाई देते हैं, मेडिसिन देते हैं, जो कि 2 से 3 दिन पेशेंट को लेनी पड़ती है। कभी कभी इसके साथ साथ इन्फेक्शन भी हो जाता है और छोटी मोटी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग भी हो सकती है, जो कि शाम तक सबसाइड हो जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।